जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न माइंड में। हाँ जी, सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम। आज हम करेंगे मैथ्स के कुछ सवाल की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके हर एक एग्ज़ाम में जो हेल्पफुल रहता है। मैथ्स चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, हम ज़्यादातर टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं। सी-टेट, पी-एस-टेट, रीट, कोई भी स्टेट टेट हो, उसमें मैथ्स ज़रूर आता है, ये आप सभी को पता है। तो मैथ्स के कुछ कॉमन टॉपिक्स, कुछ कॉमन जो सवाल जो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस पर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए। ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से सम उठाए हैं सी-टेट में से। हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और इनके साथ जो थ्योरी है, जैसे कि स्थानीय मान हो गए, बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, वो एरिया, पेरीमीटर, वो सब भी हम कवर करेंगे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 63606 इज़ 606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। पहले हमने ये देखना है कि 6 कितने बार आया है। 3 बार है। आप सभी ने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, फिर 1000, 10,000, ऐसे। ठीक है जी। तो हम पहले करेंगे 6। पहले 6 सबसे लास्ट में है, उसका 6 ही रह जाएगा, प्लस फिर एक छोड़कर 6 है तो उसका कितना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 600, बिकॉज वो 2 को छोड़कर, एक तो 6 को छोड़कर, एक 0 को छोड़कर, तो 2 0 बन गई। अब 6 में देखेंगे जो सबसे पहले उसके पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 हैं, तो वो कितने बन गए, 0, 6000। सभी का जोड़ कीजिए, 6600 एंड 6, दैट इज 6066। तो इसका आंसर आ गया 6806, पहला आंसर जो इसका बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गया। स्थानीय मान मतलब एक तो होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऐसे है जैसे कि हमारे फ्रंट पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 का 6 ही आ जाएगा। इसमें तो हमने 6000 लिख लिया था ना, पिछले कितने मतलब अंक हैं उनको 0 बना दिया जाता है, ये ऐसे होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका फर्स्ट आएगा आंसर 56, 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है द डिफरेंस ऑफ 561 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। पहले तो 561, इसके जो अंक हैं इनको रिवर्स कर दिया यार, 1765। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 6, फिर कितना आया, 0, ओके। तो फिर कितना आया, 9 एंड देन 3, 3906। क्लियर। तो इसका आंसर जो है थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ में करके भी दिखा रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैंने पिछली वीडियोस में बहुत कुछ आपको कराया है, पॉलिनोमियल्स है, ट्रायंगल्स है, वो भी आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मतलब मैसेज कर दी, कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे देखिए जी, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। ये पैटर्न वाले सम में मार्क्स लेने जितने इजी हैं उतने किसी में नहीं है। ये बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे बहुत इजीली सम हो जाएंगे और आपका टाइम भी वहाँ वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। 1 × 1 इज़ 1, 11 × 11 इज़ 121। ये हम करते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 111 × 111। ध्यान से देखिएगा ये कैसे, 1 2 3 2 1। ठीक।
हमने किसका 1 जो 5 1 1 1 है उनका देखना है, ठीक है। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। 1 2 3 वेट मिनट 1 2 3 4 5 को देखना है हमें, ठीक है। हाँ जी, हम देखेंगे अब कैसे होगा, समझाती हूँ आप सबको। देखिए अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 1 1 इंटू 1 1 1, इसका क्या बना था 1 2 3 2 1, ठीक है। 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, इसका कितना बनेगा 1 2 3 4 3 1, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका इतना बन गया 1 1 1 1 1, 5 बार वाला कितना बनेगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आएगा 1 2 3 4 5 4 2 1। तो इसका फर्स्ट आंसर, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, ये बहुत इजी है, हमने बस उसके अंक ही बढ़ाने हैं। जैसे इसमें हो गया था 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1, तो फिर 3 से 4 कर दो, 4 से 5 कर दो, तो इसका आंसर जो है वो कितना है 1 2 3 4, सॉरी फर्स्ट नहीं है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये डी फोर्थ इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमने इसमें देखना है कि कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीडिसीजर और सक्सीजर क्या होता है। प्रीडिसीजर होता है एक कम और सक्सीजर होता है एक ज़्यादा। सो प्रीडिसीजर ऑफ 1000 इज 1000 से एक कम कीजिए 999 आएगा, 999 का एक कम कीजिए 998 आना चाहिए था। अगर ये इनकरेक्ट है फर्स्ट, क्यों? क्योंकि प्रीडिसीजर 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 998 होता, ये तो सिर्फ 1000 का पूर्ववर्ती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट नहीं है। अगला देखिए, सक्सीजर 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कौन सा है? 1000 का पूर्ववर्ती है 999, उसका परवर्ती यानी कि उसका सक्सीजर, उसमें से एक जोड़ो वही बन गया 1000, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। आगे 1000 का देखो, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना बन गया 999, उसका परवर्ती फिर वही बन गया, तो ये भी गलत है। सो हमारे पास बचा कौन सा? डी, और ये भी हम चेक कर लेते हैं। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, ये देखिए 1000 का एक हमने ज़्यादा किया तो कितना बन गया 101, उसका प्रीडिसीजर किया तो क्या बन गया 1000 ही बन गया, तो डी इज़ करेक्ट। सो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें हम गलतियाँ करके आते हैं, हम गलतियाँ उसमें करके आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार भी, हम इसे कैसे करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में आपको इतनी वीडियोस में इतना बेसिक्स इतने अच्छे से करवा दूंगी कि आपको वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए। 239 तो खिलौने हैं ही, 70 और खिलौने लाए गए यानी कि प्लस होगा। उनमें से 152 बिक गए, -152, तो ये कौन सा बन गया 239 + 70 -150 सेकंड। बिल्कुल सिंपल, बचे हुए खिलौनों की संख्या जो बच गए 239 से 70 जोड़ो क्योंकि उनमें ऐड हुए। हाँ जी, पिछला क्लियर हो गया सबनों। अगे देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दे देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? हाँ जी, अ पेंसिल कॉस्ट 2.5 रुपीज़। अमित बाइज 1.5 dozen pencils and gives a 100 rupees note to the shopkeeper. The money he will get back is। हाँ जी, किमें आऊगा ये क्वेश्चन, किमें करांगे? एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये। मैंने मतलब शॉर्टकट्स यूज़ करके लिया है। 2.5 रुपये यानी कि 5/2 रुपीज़। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें, 1.5 दर्जन को हम कैसे लिखेंगे? 3/2। एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो 1.5 दर्जन में कितना होगा? 3/2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो कितना आ गया? 18। दैट मीन्स जो 1.5 दर्जन है उसमें कितना होता है? 18। अब हमें पता लग गया उसे 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदनी, यानी कि 18 पेंसिलें खरीदनी है उसे। ठीक है, उसे कितनी पेंसिलें खरीदनी है? 18 पेंसिलें। सो 18 पेंसिलों की कॉस्ट कितनी होगी? 5/2। तो एक की कॉस्ट है ना, तो अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 5/2 रुपीज़ है तो 18 जो मतलब पेंसिल्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी होगी? हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 45। सो कितना आएगा हमारे पास? 45 रुपीज़। सो द मनी ही विल गेट बैक इज़, मतलब उसने 100 रुपीज़ का नोट दिया और 45 रुपीज़ उसके लगे। सो 100 से हम कितना माइनस कर देंगे? 45। तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 55। तो इसका आंसर कितना आ गया जी? 55। से बहुत इजी से क्वेश्चन है, मैं साथ साथ रब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर हमारे मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं दिख पाता है। सो 55 इसका आंसर हुआ। 45 रुपीज़ उसके लगे पेंसिलों में, बट उसने 100 रुपये का नोट दिया, इसलिए 100 से हम माइनस कर देंगे 45 रुपीज़। ठीक है जी। उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन है 3759 मल्टीप्लाई 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल है। देखिए जी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो आएगा वो है 359849007। हमारे पास ये आ जाएगा 35984907। दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल। दहाई और इकाई कौन से होते हैं? आपको पता है इकाई कौन सा होता है? 1 वाला, और दहाई होता है 10 वाला। तो ये 7 है और ये 0 है। जब हम इसको जोड़ेंगे तब कितना बन जाएगा? 7। तो इसका आंसर कितना आएगा? 7। तो इसका आंसर हो गया जी डी। बहुत ही इजी इकाई होता है, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है 4 4 6, इकाई का अंक हो गया 6, दहाई का अंक हो गया 4 और सैकड़े का हो गया 4। 6 को हम लिखेंगे 6, 4 को हम लिखेंगे 40 और इस 4 को हम लिखेंगे 400, क्योंकि ये है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। समझ आ गया जी। हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिजिट्स आपको जिसमें मैं आपको बताऊंगी, और दहाई इकाई अंक की कैसे होता है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत मतलब कॉन्सेप्ट्स जो इसके क्लियर कर दूँगी। ठीक है जी। अगर कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम आगे भी मिलते रहेंगे कुछ अच्छे से मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। हम रीजनिंग भी लेकर आएंगे, हिंदी पंजाबी सब कुछ मतलब कवर अप करेंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।